हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम कवर कर रहे हैं ओ लेवल पूरा सिलेबस पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक। इस क्रम में हमने पेपर 1 के चैप्टर नंबर 1 को कवर कर लिया है, पेपर 2 के चैप्टर नंबर 1 को कवर कर लिया है, पेपर 3 के चैप्टर नंबर 1 को कवर कर लिया है, पेपर 4 या मॉड्यूल 4 जिसे आप कहें उसके चैप्टर नंबर 1 की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, तो पॉसिबली आपको अपलोड मिल जाएगी जल्दी ही। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं पेपर 1 के चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम और ये प्रेजेंट किया जा रहा है मेरे यानी कौशल श्रीवास्तव द्वारा, जिसे आप जिस चैनल पे देख रहे हैं उसका नाम है कोड्स इन इंडिया। सो चलिए समझ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर समझेंगे बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्या क्या इसके बेसिक्स हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। फिर हम बात करेंगे कुछ डेस्कटॉप और लैपटॉप में यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की। साथ साथ बात करेंगे मोबाइल फ़ोन और टैबलेट में इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की। यूज़र इंटरफेस की बात करेंगे जो कि डेस्कटॉप और लैपटॉप पर आपको देखने को मिलता है। टास्क बार क्या होते हैं, आइकॉन क्या होते हैं, शॉर्टकट्स कैसे बनते हैं और होते क्या हैं, ये हम जानेंगे। एक एप्लीकेशन कैसे रन करता है, उसको रन कराने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है वो हम जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंपल सेटिंग्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि माउस का पॉइंटर चेंज करना, माउस की प्रॉपर्टी चेंज करना, सिस्टम का डेट एंड टाइम चेंज करना, डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करना, ऐड करना प्रोग्राम को, रिमूव करना प्रोग्राम को और उसके फीचर्स को रिमूव करना। ठीक है, नए प्रिंटर को ऐड करना, उसको रिमूव करना, शेयर करना नेटवर्क पे। साथ साथ समझेंगे फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट को, देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन को क्या होते हैं और किस किस तरीके के फाइल एक्सटेंशन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारा इस चैप्टर में आप देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 पेपर नंबर या मॉड्यूल नंबर M1R5.1। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज हम जो बात करेंगे वो सिंपली हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की और बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। साथ साथ देखेंगे कि डेस्कटॉप और लैपटॉप पे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इससे पहले कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम देखें, मतलब हम इस चैप्टर में ये भी चीज़ देखने को पाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैंने बता दिया कि क्या है, ये देखेंगे, इस कोर्स का कंटेंट है। साथ साथ देखेंगे कि इसकी की फंक्शंस क्या हैं, कैसे इवोल्यूशन आया ऑपरेटिंग सिस्टम का। साथ साथ देखेंगे पॉपुलर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो इस पूरे पीपीटी का यूँ कहें कि सार जो है वो आपको इसी कोर्स कंटेंट में देखने को मिलेगा। बेसिक्स ऑफ यूनिक्स और विंडोज़ की बात करेंगे और ओपन सोर्स ओएस लाइक लाइनक्स की बात करेंगे। पहले तो ये समझेंगे ओपन सोर्स क्या होता है। मैंने हालांकि ये चैप्टर नंबर 1 में बता दिया है कि ओपन सोर्स चीज़ें क्या होती हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, या यूँ कहेंगे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है लाइनक्स, तो हम उसके बारे में भी यहाँ डिस्कशन करेंगे। अंत में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और साथ साथ थोड़ा समझेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब आप बेसिकली यूँ कहें कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल इससे क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जा सकते हैं। तो चूँकि अब MCQ का टाइम है ना, तो MCQ में किसी भी लेवल पर क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें थोड़ा सा देख लेना होगा। चलिए समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखिए, ये आपको पता है ना कि कंप्यूटर सिस्टम जब भी बनाए जाते हैं उनमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक होती है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपको मैंने जब सॉफ्टवेयर पढ़ाया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सॉफ्टवेयर बेसिकली आपको दो तरीके को देखने को मिलेंगे, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली मैंने आपको ये बताया था कि जैसे किसी आप एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहें, किसी विशेष पर्पज़ से किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, तो हम उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए नेसेसरी होते हैं, उनको हम बोल रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब हमने सॉफ्टवेयर की बात करी थी चैप्टर नंबर 1 में, तो उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। आई होप आपको याद होगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे और आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वो वीडियो, आप वहाँ जाके एक बार इसे चेक कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर।
अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे मैं बोलूँ, आपके दिमाग में एक बात ये गूंज जानी चाहिए कि मतलब इसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके बगैर कंप्यूटर लाइक डब्बा, मैंने यही शब्द इस्तेमाल किया था कि कंप्यूटर विल बी लाइक अ डब्बा, ठीक है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं रह जाएगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे शरीर में हमारे प्राण ना हो तो हमारा शरीर बेकार हो जाता है, सेम कंडीशन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर में लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर में ना हो तो वो कह सकते हैं कि वो बेकार ही समझिए उसे आप। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम बात करें कीबोर्ड की, है ना, आप बात करें मॉनिटर की, तो ये सब क्या है? दीज आर द टाइप ऑफ हार्डवेयर। और हम या यूँ कहें कि बात करें माउस की, ये सब हैं आपके हार्डवेयर। और हम जैसे हम जो यूज़ करते हैं, ये जो यूज़ करता है वो होता है यूज़र। तो यूज़र और इन डिवाइसेस के बीच का इंटरेक्शन कौन डेवलप करेगा? इट विल बी डेवलप बाई ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इसे बहुत डिटेल में कवर करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं। आई होप आप इसे बेहतर समझ पा रहे होंगे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये समझ में आ गया कि इट विल यूज फॉर क्रिएटिंग द इंटरफेस बिटवीन यूजर एज वेल एज द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो अब हम क्या करेंगे, इसके क्या क्या गोल हो सकते हैं, क्यों इस्तेमाल करें इसका। तो सबसे पहला कि कोई भी यूज़र प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, या यूँ कहें कि कोई भी यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसे आसान बनाने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपको गाना सुनना है ना, या आपको ये वीडियो देखने हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप क्या करते हैं? बेसिकली इट इज़ अ प्रोग्राम कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, चाहे वो वीएलसी मीडिया पे हो या ऑनलाइन देख रहे हो तो यूट्यूब पे हो, एक सॉफ्टवेयर होगा जिस पे आप क्लिक करके उस पर जाएंगे, लाइक क्लिक करके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। और वो एप्लीकेशन कहाँ लाई करेगा? वो एप्लीकेशन लाई करेगा किसी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज़ यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग, लाइक प्राइमरी गोल इसकी क्या है कि एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम और सॉल्व करना यूज़र प्रॉब्लम को आसानी से, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाना, जो कि आसानी से इस्तेमाल किया। कन्वीनियंट का मतलब आप इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे अगर कंप्यूटर सिस्टम कह सकते हैं कि चीज़ों को जिस तरीके से दिख रहा है, चीज़ों की विजिबिलिटी जिस तरीके से होती है, तो जिन लोगों को बहुत नॉलेज नहीं होती वो भी, अभी हम बात करेंगे यूज़र इंटरफेस की, तो उसमें मैं आपको और बताऊंगा। जैसे आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन पे अगर सपोज दैट आइकॉन्स ना होते, जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आपको प्ले करना है, जैसे कैलकुलेटर ही चलाना है, तो कैलकुलेटर का आइकॉन ना होता तो इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड टू यूज़ ना, आप उसे यूज़ कैसे करते। तो यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करना, या यूँ कहें कि कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाना, इसी मीन में दिया गया है यहाँ। तो कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन इफिशियंट मैनर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इट इज़ यूज टू क्रिएट इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड एज वेल एज द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को इफिशियंट मैनर मतलब यूज़र अच्छे से इस्तेमाल कर पाए, और उसके जो आउटपुट से या उसके द्वारा दिए गए इनपुट के बेस पे जो आउटपुट मिल रहे हैं, इनपुट और आउटपुट को हम बेहतर समझ सकें, या इनका यूँ कहेंगे इनका कोलेबरेट कर सकें, इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कंप्यूटर हमें पॉजिटिव लाइक उससे रिलेटेड रिस्पॉन्स दे सके। तो इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं इन सब के लिए यूज़ करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप ये आपको क्लियर होता रहा है। देखिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो यू कैन कमेंट ऑन, लाइक यू कैन यूज़ द कमेंट बॉक्स, और उस पर कमेंट ऑन कर सकते हैं। कमेंट डाउन करेंगे तो उससे मुझे थोड़ी एंगेजमेंट मिलेगी, मुझे थोड़ा और अच्छा लगेगा कि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा, और चीज़ें क्या नहीं समझ में आ रही आप आसानी से पूछ सकते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम का अगर हम आर्किटेक्चर देखें तो देखिए होता क्या है कि इट इज़ लाइक हम एक एंड पे बैठे हैं यूज़र, और दूसरे एंड पे है हार्डवेयर, है ना। बेसिकली ये स्ट्रक्चर कंप्यूटर सिस्टम का है, लेकिन ये बता रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर में भी समझ सकते हैं। तो यूज़र यूज़ करता है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन जो रिलाई करते हैं वो करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं आप हार्डवेयर के थ्रू, लाइक हार्डवेयर और यूज़र के बीच में जो इंटरेक्शन होगा इट विल डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो आप यूज़र हैं, एप्लीकेशन क्या है? यूट्यूब है, और जिस एप्लीकेशन पे काम करता है वो होगा आपका एंड्रॉयड फ़ोन, या आप कहें iOS का फ़ोन हो सकता है, या कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो आप इस्तेमाल करते होंगे,
और विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर। जैसे हार्डवेयर में आप यहाँ पे जैसे टच स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, तो टच स्क्रीन में बेसिकली बाहरी तौर पे आपको टच जो दिखाई पड़ता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ हार्डवेयर। जैसे आप कीबोर्ड के तौर पे उसे इस्तेमाल करें तो इट विल एक्ट एज अ हार्डवेयर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे। फिर अब हम जब भी कंप्यूटर सिस्टम को समझेंगे तो हम कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करके। हालांकि ये अपनी कन्वीनियंस के आधार पे आप चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि हर लेयर का एक आइसोलेशन होता है, वो डायरेक्टली अगले लेयर से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो अगर हम किसी नए हार्डवेयर डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं, है ना, तो हमें चेंज नहीं करना पड़ता यूज़र एप्लीकेशन को, हमें चेंज नहीं करना पड़ता कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ता ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होता है तो यू नीड टू मेक अ चेंज। और इसके साथ साथ अगर हमें डिवाइस ड्राइवर जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट डिवाइस ड्राइवर भी होता है ना, तो डिवाइस ड्राइवर को भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम कंट्रोलेबल एक्सेसिबिलिटी पा जाते हैं जब भी हम कोई नई डिवाइस ऐड करते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमें हार्डवेयर में कोई चेंज नहीं करना होता, मतलब हमारा जो बेसिक हार्डवेयर है वही रहेगा, बट हमें एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और यूज़र अपने हिसाब से यूज़र को एक बार समझना होता है कि वो नया एप्लीकेशन जो भी आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो कैसे एक्ट करेगा, मतलब उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे एक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। मैं एक बार फिर से समराइज़ करूँ, देखिए अगर हम एक्सेसिंग कंप्यूटर की बात करें तो अगर हम इसे लेयर्स में डिवाइड करके देखें तो हर लेयर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। अगर हम हार्डवेयर डिवाइस को ऐड करेंगे तो हमें क्या करना होता है, हमें यूज़र और एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं करना होता, बेसिकली हम हार्डवेयर को ऐड करते हैं तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम या यूँ कहें डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करना होता है। सिमिलरली अगर हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, नया सॉफ्टवेयर, तो पहली बात तो यूज़र को उस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए या उसे सीखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये हार्डवेयर या फिजिकल डिवाइसेस के ऊपर कोई काम नहीं करता, ये सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक्ट करता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेंज करना चाहें तो हमारे हार्डवेयर और जो भी एप्लीकेशन है अगर वो कंपैटिबल नहीं होंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो हमें ये बात श्योर कर लेनी होगी कि जो भी हम एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और जो भी हम हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंपैटिबल हों नए ऑपरेटिंग सिस्टम या जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कुछ एप्लीकेशन होते हैं ना, जैसे आप मोबाइल फ़ोन अगर इस्तेमाल करते होंगे तो कुछ एप्लीकेशन एंड्रॉयड 4.4 पे स्टार्ट में चले होंगे। फिर अगर हम बात करें एंड्रॉयड 4.4 की तो उस पे जो एप्लीकेशन थे ज़रूरी नहीं कि वो आज के कंप्यूटर पे आज के मोबाइल फ़ोन पे चल जाएं, या जो एंड्रॉयड 10 के लिए डिज़ाइन हुआ है ना, वो ज़रूरी नहीं कि एंड्रॉयड के वर्जन 4.4 पे रन कर जाए। तो ऐसे ही विंडोज़ 7 का जो सॉफ्टवेयर है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो विंडोज़ 10 पे काम कर ही जाए। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी होगी, यही बात यहाँ पे समझाई गई है। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। देखिए बाकी कुछ याद रखिएगा, ना याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। यूज़र जो है वो इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग हार्डवेयर से, और फिर जब रिजल्ट का टाइम होगा इसका उल्टा काम होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप की बात कर लेते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन। देखिए 1984 के आसपास देखने को मिलता है इसका टाइम। दूसरा है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डिटेल में समझेंगे इसको, डोंट वरी, डिटेल में समझेंगे तो उसमें और बेहतर तरीके से देखेंगे। दूसरा है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स भी इस्तेमाल किया जाता है, एप्पल के सिस्टम्स जो है वो मैक ओएस पे काम करते हैं। इसके अलावा एक कभी कभी नाम सुनने को मिलता है फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक यहाँ पे नहीं लिखा है, वो है फायरफॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अब इंडिया खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रही है जिसका नाम है भार ओएस। बेसिकली इसका नाम होगा भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। इसे आईआईटी मद्रास में डेवलप किया जा रहा है, ऐसी बात निकल के आई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो उसको शेयर कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिटेल में डिस्कस करेंगे कल हम कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉडल क्या होता है और
कौन कौन से मोड इस पे काम करते हैं, कर्नेल क्या है, बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो हम लोग इसे कल देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस चैनल को लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।